आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है तो ज़िंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप दोस्तों की हंसी के लिए हम डेली न्यू लतीफ़े अपलोड करते हैं ताकि आप खुशगवार रहें। तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। शुक्रिया। उस्ताद बोला, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? शागिर्द बोला, जो अम्मी कहती हैं वहीं। बीवी बोली, मोबाइल दो। मियाँ बोला, लो जी। फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सब खोल दिया। बीवी बोली, वाह। मियाँ दिल में बोला, पुराना मोबाइल दे दिया, असली तो जेब में है। पठान ने रोबोट खरीदा जो झूठ पर थप्पड़ मारता था। बेटा बोला, अब्बू स्कूल गया था, रोबोट ने थप्पड़ मारा। पठान बोला, ओए सच बोल। बेटा बोला, फिल्म देखने गया था। पठान बोला, मैं भी तेरे उम्र में फिल्में देखता था। रोबोट ने पठान को थप्पड़ मारा। बीवी हंसकर बोली, बच्चा बाप पे गया है। रोबोट ने बीवी को भी थप्पड़ दे मारा। डॉक्टर बोला, तुम्हें हर वक्त बीवी का वहम क्यों रहता है? पप्पू बोला, क्योंकि वो हकीकत है। दोस्त बोला, सरदार सुना है तुमने रेस्टोरेंट खोला? सरदार बोला, हाँ जी, फ्री खाने की गारंटी, लेकिन बिल साथ देना। दोस्त बोला, वाह, तो बिजनेस कैसा चल रहा? सरदार बोला, गाहक नहीं आ रहे, पुलिस रोज आती है। इंटरव्यू लेने वाला बोला, कोई ऐसा हुनर जो दूसरों में ना हो? पप्पू बोला, मैं व्हाट्सएप पर सोकर भी ऑनलाइन रह सकता हूँ। बीवी गुस्से से बोली, तुम हर बात पर क्यों हंसते हो? सीधा बोला, क्योंकि अगर बोलूँगा तो तलाक हो जाएगी। उस्ताद बोला, अगर ज़मीन से आसमान तक का फासला 100 किलोमीटर हो तो रॉकेट को कितनी ताकत चाहिए? शागिर्द बोला, सर, मेरी बीवी तो एक नज़र से मुझे आसमान से ज़मीन पर ले आती है। शीदा दोस्त से बोला, बीवी की बात ना मानो मगर सुन ज़रूर लो, क्योंकि अगर ना सुनी तो फिर अदालत ज़रूर सुनाएगी। दोस्त बोला, पठान 20 किलो वज़न कैसे कम किया? पठान बोला, हर बार जब बीवी गुस्से में आती मैं छत पर चढ़ जाता। एक दिन पठान ने पहला मोबाइल खरीदा। दोस्त ने कहा, वाह यार, अब तो तुम व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेज सकते हो। पठान ने फ़ौरन अपनी तस्वीर मोबाइल के सामने रख दी और मोबाइल को कहा, जा खुद ही भेज दे, स्मार्ट तो तू ही है। 2 दिन बाद वो मोबाइल भी किसी दरख्त के नीचे मुर्दा मिला, साथ चेट लगी थी। पठान से जान छूट गई।
एक बार शीदा गांव गया और बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ, दुआ करो। 2 हफ्ते बाद वापस आया, सर पर पट्टी, हाथ में प्लास्टर, आँख सूजी हुई। दोस्त ने पूछा, बीवी इतनी खतरनाक निकली? शीदा बोला, अब्बू ने कहा था पहली बीवी माँ जैसी होती है, और सच में सुबह शाम सबक पढ़ा रही है मार के। मुर्गियां पालने का एक इश्तिहार देखकर एक साहब को मुर्गियां पालने का शौक़ हुआ। बहुत सोचने के बाद इन्होंने मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत इनको मुलाजिम रखना था। अखबार में इश्तिहार दिया गया। एक साहब पहुँचे। इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, क्यों मियाँ, मुर्गियों से कुछ दिलचस्पी है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, जो देंगे खा लूँगा। मशहूर साइंसदान एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। इन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो इन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूँ। इन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागजात पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। गाहक कसाई से बोला, यार जल्दी करो, मेरा कीमा बना दो। कसाई बोला, बाबूजी पहले चौधरी साहब की बोटी बना दूं, फिर आपका कीमा भी बना दूंगा। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने रोने का सबब पूछा तो बच्चे ने कहा, 1 रुपया दीजिए तब बताऊंगा। बाप ने जल्दी से रुपया दिया और कहा, बताओ क्यों रो रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं इस रुपए के लिए ही रो रहा था। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, समझ में नहीं आता कि शाहिद ने इतनी ज़बरदस्त दौड़ कैसे जीत ली। दूसरा दोस्त बोला, इसके बाप ने कहा था अगर वो दौड़ ना जीत सका तो उसे नहाना पड़ेगा। एक दोस्त दूसरे से बोला, आराम से बैठो वरना मुक्का मार कर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा बोला, यार ज़रा आहिस्ता से मारना क्योंकि मैंने सही वाल उतरना है। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम ना करो, ये तो तकदीर की बात है, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। बेटा खुश होकर बोला, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ा ही नहीं वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताज़ा मछलियाँ ख़रीदूँगा, लेकिन तरीका ये होगा कि मैं ज़रा दूर खड़ा हो जाता हूँ, तुम लोग एक मछली मेरी तरफ फेंको, मैं उसे कैच करूँगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है? इन साहब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं घर जाकर कहना चाहता हूँ कि ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं।